नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज हम वर्तनी से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हैं। और दोस्तों, इनमें से एक या दो प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखिए, इससे आपको लाभ ज़रूर होगा। और इनके दोस्तों, हम प्रश्न उत्तर ही नहीं देख रहे हैं, इनकी व्याख्या सहित इनमें जो चारों विकल्प दिए गए हैं उनकी भी शुद्ध वर्तनीय देख रहे हैं। तो इनको देखिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 1030। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से आह्वान, ये विकल्प डी सही है। और ये हुआ, इसमें हा के बाद आएगा, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से आह्वान शब्द शुद्ध है। स्वावलंबन अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्ध वर्तनी होगी स्वावलंबी। और निरावलंब का शुद्ध शब्द है निरावलंब होगा, जिसका अर्थ है बिना आश्रय या सहारे का। निरावलंब का अर्थ है बिना आश्रय या सहारे का। प्रश्न है अगला 1031। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो इनमें से अशुद्ध है परिशिष्ट। परिशिष्ट अशुद्ध है, इसमें ठा की जगह पर टा होना चाहिए, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। वर्तनी की दृष्टि से परिशिष्ट शब्द अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी परिशिष्ट। जबकि कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है 1032। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध शब्द सामुद्रिक है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सामुद्रिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अन्य शब्दों का विवरण इस प्रकार है। अशुद्ध व शब्द और उनके शुद्ध शब्द। संन्यास में दोस्तों अनुसा के ऊपर अनुस्वार लगेगा, तो संन्यास ये सही है। पूजनी नहीं होगा, पूजनी होगा, तो यहाँ पर केवल जा रहेगा, तो ये इसका सही है। स्थायित्व, तो इसमें छोटी ई रहेगा, छोटी ई की मात्रा या में लगेगी, तो स्थायित्व तो सही होगा। अगला प्रश्न है 1033। सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें सही वर्तनी वाला संभावना, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए शब्द में शुद्ध शब्द संभावना है। सत नमन का शुद्ध रूप होगा सत, इसमें हलंतरता में नहीं लगेगा, सत नमन। और रीत्यानुसार का शुद्ध शब्द होगा रीत्य अनुसार। और तथा कीर्तिवान का शुद्ध रूप होगा, इसमें कीर्तिमान होगा, वान नहीं होगा, मान होगा, तो ये शुद्ध है इसमें। और रीत्यानुसार में ये शुद्ध है, और इसमें ये शुद्ध है। और अगला प्रश्न है 1034। कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? तो इनमें से मानक है, तो यहाँ पर शा और बा दोनों में अनुस्वार लगेगा, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। संबंध शब्द की वर्तनी मानक है, अन्य शब्द वर्तनी मानक नहीं है। अगला प्रश्न है 1035। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इनमें से माधुर्यता ये अशुद्ध है, इसकी जगह पर माधुर्य या माधुरता होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द माधुर्यता
माधुर्यता है, इसका शुद्ध शब्द माधुर या मधुरता होगा। शौक, शौक या आकाश, निरापराध शब्द शुद्ध हैं, ये तीनों शुद्ध हैं। और माधुर्यता ये अशुद्ध है, इसकी जगह पर माधुर्य या मधुरता होगा। अगला प्रश्न है 1036, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इनमें से अशुद्ध है दाई। दोस्तों इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा दाई। तो इस प्रकार लिखा जाएगा और इसकी व्याख्या देखते हैं। दाई वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका शुद्ध दाई होगा, शेष शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न है 1037, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से अशुद्ध शब्द ए और सी दोनों हैं। तो इनमें से नूपुर का बड़ा, इसमें छोटा नू नहीं होगा, बड़ा नू होगा। और बिरहड़ी में हा में छोटी ई की मात्रा लगेगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए शब्दों में नूपुर और बिरहड़ी अशुद्ध हैं, और जबकि इनका शुद्ध रूप नूपुर है और बिरहड़ी है। और आयोग ने इन विकल्पों में केवल बिरहड़ी को ही अशुद्ध माना है। अतः आयोग के अनुसार इसका उत्तर विकल्प सी सही है। प्रश्न है अगला 1038, कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। तो कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण कक्षा है, शेष विकल्पों के शब्द उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है। प्रश्न है 1039, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इनमें से ज्योत्सना ये अशुद्ध है, इसमें पूरा सा नहीं होगा, आधा सा होगा। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसके अलावा सभी शुद्ध हैं। ज्योत्सना शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी, इसमें आधा दंत सा होगा। और शेष दिए गए श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म ये सभी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है 692 से यह निर्देश दिया हुआ है, वर्तनी देखना केवल। प्रश्न है 1040, इनमें से विकल्पों में से वर्तनी वाला शुद्ध शब्द छांटना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो इनमें से संशय विकल्प डी वाला सही है। विकल्प डी वाला साम्य अनुसार और दंत साम्य अनुसार और तालब विषा ऐसी रहेगा। और ये विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, संशय शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष दिए गए अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न, तो इन चारों में से शुद्ध है, विकल्प बी सही है। विकल्प डी सही है। दृश्य वर्तनी वाला शब्द शुद्ध है, शेष दिए गए अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। और प्रश्न है 1042, इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो इन सभी में से औद्योगिक विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। औद्योगिक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, दिए गए अन्य विकल्पों में की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न है 1043, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। तो इनमें से अशुद्ध शब्द भास्कर है। भास्कर अशुद्ध शब्द है। और इसमें दोस्तों मूर्धन्य खा नहीं होगा, सा नहीं होगा, इसमें दंत आधा सा होगा, दंत आधा सा। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, वर्तनी की दृष्टि से भास्कर इसमें मूर्धन्य सा है, जबकि इसकी जगह पर दंत सा होना चाहिए। इसका शुद्ध रूप भास्कर होगा। जबकि ज्योत्सना, अहोरात्र, मिष्टान वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रश्न है 1044, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है, वो है आकंठ। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, आकंठ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि आधीन, अकस्मात तथा आकांड, तांडव अशुद्ध वर्तनी वाले हैं। इसका शुद्ध परस्पर इस प्रकार है, आधीन का अधीन होगा, अकस्मात में छोटा आ होगा, और आकांड में छोटा आ होगा, आकांड।
तांडव भी इस प्रकार हैं सभी शुद्ध वर्तनी। अगला प्रश्न है 1045। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है तो इनमें से निरपराधनी विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। निरपराधनी शब्द शुद्ध है। अभ्यंतरिक, अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होगा, अत्यधिक। और आभ्यंतरिक में आ बड़ा नहीं होगा, छोटा। तो इस प्रकार ये और निरोग में बड़ी नी होगा, छोटी नी नहीं। तो इस प्रकार ये है इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न है 1046। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, तो ये अशुद्ध है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ वाक्य अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य शास्त्री जी के की जगह पर के होगा। मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ। अन्य सभी वाक्य शुद्ध हैं। प्रश्न है 1047। इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है तो वो है द्वारिका। विकल्प बी सही, विकल्प ए सही है, द्वारिका। ये गलत है। इसकी जगह पर द्वारिका ना होकर द्वारका, रा में मात्रा नहीं लगेगा, केवल रा रहेगा। और द्वारका वैसे रहेगा। द्वारका मात्रा नहीं लगेगी रा में, तो इस प्रकार होगा। और चलिए देखते हैं। द्वारका शब्द की अशुद्ध वर्तनी है। इसकी शुद्ध वर्तनी द्वारका होगा, जबकि अहल्या, आर्द्र, प्रवज्या वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला प्रश्न है 1048। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। प्रागैतिहासिक ये शुद्ध है। इसकी व्याख्या। प्रागैतिहासिक शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शेष विकल्पों के शब्द वर्तनी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है 1049। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इनमें से विकल्प सी सही है। वा में बड़ी की मात्रा लगेगा। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या। विकल्प सी मानवीकरण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है 1050। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उच्च श्रृंखल। विकल्प डी सही है। उच्च श्रृंखल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है 1051। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सादृश्य। विकल्प बी सही है। सादृश्य शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। प्रश्न है 1052। निम्नलिखित सही वर्तनी होगी तो इनमें से सही वर्तनी आनुषंगिक, बड़ा आ रहेगा और छोटा अनुषंगिक। मूर्धन्य सा में अनुस्वार लगेगा, छोटे की रहेगा। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या। आनुषंगिक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न है 1053। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। सही का चयन करना है तो इन चारों में से सही का चयन करना है। तो इनमें से अनुग्रहित। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या। अनुग्रहित विकल्प सी शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है। अगला प्रश्न है 1054। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन करना है तो इनमें से विकल्प डी सही है। 36 में आधा ता और लगेगा, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या। 36 शब्द सही है। प्रश्न है 1051। तो इनमें से सही का चयन करना है तो इनमें से ऊपर ही लिखित इनमें रा में छोटे ई की मात्रा, ला में छोटी ए की मात्रा, खा में छोटी ई की मात्रा। तो विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या। ऊपर लिखित विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है 1056। निम्न शुद्ध रूप कौन सा होगा।
तो शुद्ध रूप होगा हतोत्साहित। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है, हतोत्साहित सही है। प्रश्न 1057, शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो शुद्ध रूप इनमें से प्रदर्शनी, विकल्प बी सही है, इनमें से विकल्प बी प्रदर्शनी सही है। प्रश्न 1058, निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इन चारों में से शुद्ध शब्द अधिशासी, विकल्प ए सही है, अधिशासी। प्रश्न में प्रस्तुत किए गए चारों विकल्पों में से पहले विकल्प का शब्द अधिशासी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शेष तीनों विकल्पों में दिए गए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। प्रश्न 1059, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इनमें से अशुद्ध शब्द विज्ञ है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विज्ञ शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप अनभिज्ञ होगा। और 1060, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इनमें से विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी भाषा की वर्तनी की दृष्टि से ज्योत्सना, विकल्प बी सही, इसका अर्थ चांदनी है। प्रश्नांतर्गत अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अगला प्रश्न 1061, शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध रूप तादात में सही है, बड़ा ता बड़ा दा और आधा ता आधा माँ और फिर या, विकल्प ए सही है। तादात में शुद्ध है, जबकि अन्य तीनों गलत हैं। प्रश्न 1062, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं श्रवण, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, दिए गए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द श्रवण है, अन्य गलत हैं। प्रश्न 1063, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला अनुग्रह है। तो इनमें से अनुग्रह है, इसमें ये वाला लगेगा, तो विकल्प बी सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुग्रह है और शुद्ध रूप अनुग्रह है, जबकि महीना, क्रिया, सप्ताह तीनों शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है 1064, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो इनमें से विकल्प बी सही है। दिए गए दर्पण शब्द में इसकी ये वाला विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है 1065, अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा। तो इसका शुद्ध रूप हा में अय की मात्रा लगेगा, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, अहेतुकी शब्द में अहेतुकी होगा, हा में अय की मात्रा, शेष अन्य तर्कसंगत नहीं है। प्रश्न 1066, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? प्रश्न 1066, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विज्ञानी शुद्ध है। और उज्ज्वल में दो आधा जा रहेंगे, उज्ज्वल। और वाल्मीकि में बड़ा मी रहेगा, वाल्मीकि। द्वंद्व में आगे वाले दा में भी वाह रहेगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में यानी सही है शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वाल्मीकि का, ये वाल्मीकि से उज्ज्वल में दो आधा जा रहेगा और इसका सही है। द्वंद्व में दोनों दा में आधा वाह रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इनमें से यानी अभी देख चुके हैं, इसमें ये शुद्ध है, विकल्प ए गलत है। दिए गए विकल्पों में यानी सूची शुष्क वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यानी शब्द अशुद्ध है। प्रश्न है अगला, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित शुद्ध शब्द हैं। तो इनमें से शुद्ध शब्द है उपर्युक्त, विकल्प ए सही है।
वर्तनी की दृष्टि से उपर्युक्त शब्द शुद्ध है, शेष अन्य विकल्प अशुद्ध है। उपर्युक्त शब्द में ऊपरी धन युक्त से मिलकर बना है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो इनमें से विकल्प सी सही है। का में छोटा ओ की मात्रा, माँ में छोटा ओ की, दा में छोटी ई की, ना में छोटी नी, बड़ी ई की, ना में बड़ी ई की, और इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या नीचे दिए गए विकल्प सी वाला सही है। प्रश्न 1070, हस्ताक्षेप का शुद्ध रूप होगा तो हस्ताक्षेप का शुद्ध रूप होगा तो इसका हस्तक्षेप विकल्प सी सही है। प्रश्न है 1051, अलौकिक का शुद्ध रूप है। अलौकिक का शुद्ध रूप होगा अलौकिक, छोटा आ रहेगा, विकल्प सी सही है। छोटा आ रहेगा इसमें अलौकिक में। प्रश्न है 1072, शुद्ध इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो इनमें से विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या, वर्तनी की दृष्टि से विकल्प बी उज्ज्वल शुद्ध है। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद उत धन ज्वल, इनमें से व्यंजन संधि है। इन दोनों के बीच व्यंजन संधि होने पर उत के ता के स्थान पर ज आदेश होने पर उज्ज्वल शब्द बनता है। अगला प्रश्न है 1073, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो इनमें से शुद्ध शब्द विकल्प सी सही है। इनमें केवल जा रहेगा और पा में बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी नी रहेगा। दिए गए शब्द में शुद्ध शब्द पूजनीय, पूजनी, पूजनी ये तीनों व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। पूजा विशेष के अंत में अनी प्रत्यय के जुड़ने पर पूजनी विशेषण शब्द बनता है। अगला प्रश्न 1074, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो इन चारों में से जिजीविषा विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। दिए गए शब्दों में जिजीविषा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शेष तीनों अशुद्ध है। प्रश्न है, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो इनमें से उज्ज्वल गलत है, ज्योत्सना ये भी गलत, पूजनीय परिपार्श्विक विकल्प सी सही है। दिए गए प्रश्न में चारों विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द परिपार्श्विक है। पूजनीय अशुद्ध वर्तनी है और इसका शुद्ध रूप पूजनीय होगा। अशुद्ध उज्ज्वल का अशुद्ध, उज्ज्वल ये शुद्ध है, ज्योत्सना का ये शुद्ध है। प्रश्न है 1076, परीक्षण का शुद्ध रूप होगा तो परीक्षण का शुद्ध रूप विकल्प सी सही है, बड़ा री होगा। परीक्षण का शुद्ध रूप विकल्प सी सही है, शेष वर्तनी की दृष्टि से गलत है। प्रश्न 1077, ईसा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन होगा तो इनमें से ईसा का शुद्ध रूप विकल्प ए सही है। इसमें दंत सा होगा, बड़ा सा होगा, दंत सा, विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1078, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो इनमें से विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। प्रश्न में दिए गए शब्दों में आशीर्वाद शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तीनों शब्द अशुद्ध हैं। प्रश्न 1079, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो वो कौन है तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। नीचे दिए गए शब्दों में कवियत्री शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इस शब्द का शुद्ध रूप कवियत्री, जो कि विकल्प बी में लिखा हुआ है, वो सही है। दोनों शब्द उज्ज्वल और मोक्ष वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रश्न है 1080, ठीक वर्तनी है तो इनमें से ठीक वर्तनी विकल्प सी सही है। प्रश्न में दिए गए शब्द में से रचयिता शब्द की वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न है 1081, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो इनमें से
इनमें से वाल्मीकि विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वाल्मीकि शब्द शुद्ध है, अशुद्ध पुष्पांजलि का शुद्ध रूप होगा पुष्पांजलि, ऐसा लिखा जाएगा। मंत्री परिषद ये छोटी त्री रहेगा और आध्यात्मिक में बड़ा आ रहेगा, आध्यात्मिक। इस प्रकार प्रश्न 1082 सही शब्द की वर्तनी है। तो इनमें से सही वर्तनी है तो इसका उत्तर विकल्प ए वाला सही है। अतिवर्तनी, अतिवृष्टि की शब्द की शुद्ध वर्तनी अतिवृष्टि, अतिवृष्टि ये तीनों अशुद्ध है, विकल्प ए सही है। और प्रश्न 1083 सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो इनमें से विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। क्रोधाग्नि विकल्प ए सही है, क्रोधाग्नि विकल्प ए वाला सही है, जबकि अन्य गलत है। प्रश्न 1084 वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो इनमें से विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। घुटना सही है, घुटना। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए शब्दों में घुटना शब्द की वर्तनी शुद्ध है। शेष शब्दों की रूप प्रदर्शनी, दुर्वस्था, अनधिकार इस प्रकार होंगे। अगला प्रश्न है 1085 व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी कैकेयी विकल्प डी वाला सही है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या व्याकरण की दृष्टि से कैकेयी शुद्ध वर्तनी शब्द है, अन्य विकल्प अशुद्ध है। प्रश्न 1086 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से संन्यास विकल्प डी सही है। और अशुद्ध शब्द उनके शुद्ध शब्द अंत्याक्षरी, इनमें से आधा ता आधा ना ये दोनों रहेंगे। तो ये है सौंदर्यता में सौंदर्य और सुंदरता, आशीर्वाद में बड़ा, ताला दिशा में बड़ी ई की मात्रा लगेगा, तो ये रहेगा। प्रश्न 1087 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इनमें से विकल्प ए अशुद्ध है, इसमें जा पूरा रहेगा, जा नहीं रहेगा, जा रहेगा। पूजनीय शब्द अशुद्ध है, अन्य शब्दों का विवरण इस प्रकार है। पूजनीय ऐसा लिखा जाएगा, व्यवहारिक में बड़ा या रहेगा, व्यवहारिक। स्थान ये सही नहीं, इसमें ठा की जगह पर टा रहेगा, तो ये सही है। प्रश्न है अगला 1088 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध शब्द है लघुत्तर, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लघुत्तर शुद्ध शब्द है, अन्य शुद्ध शब्दों का विवरण, अशुद्ध शब्द और उनके शुद्ध शब्द। अनुग्रहित में अनुग्रहित नहीं होगा, अनुग्रहित होगा। और लब्ध प्रतिष्ठित ये नहीं होगा, लब्ध प्रतिष्ठ होगा। अभीष्ट नहीं होगा, अभीष्ट होगा। और प्रश्न है 1089 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एवं मानक शब्द हैं। तो इनमें से मानक शब्द विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मानक शुद्ध एवं मानक संन्यास विकल्प ए वाला से। प्रश्न 1090 निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इनमें से सभी शब्द व्यावसायिक और शुद्धिकरण विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या व्यावसायिक शुद्धिकरण शब्द शुद्ध हैं। अन्य शुद्ध शब्द इस प्रकार हैं उर्दू, आध्यात्मिक, श्रृंगार, केंद्रीय, सन्यासी और मृत्युपरांत। प्रश्न 1091 इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो इनमें से सभी शब्द अशुद्ध हैं। विकल्प सी निरपराध पत्नी अशुद्ध है। और इसकी व्याख्या इनमें से निरपराध पत्नी शब्द अशुद्ध है, शेष विकल्प में दिए गए शब्द शुद्ध हैं। जबकि निरपराधी और निरपराधी शब्द शुद्ध है तथा पत्नी का शुद्ध रूप
बड़ी नी होगा। अगला प्रश्न है 1092, सही वर्तनी वाला शब्द है तो प्रज्वलित, विकल्प बी सही है। प्रज्वलित शब्द सही है। अन्य सभी अशुद्ध हैं और उनके शुद्ध रूप देखते हैं। इस प्रकार धनाढ़ नहीं हो, डा की जगह पर ढा होगा और निवृत्ति में ता में आधा ता लगेगा, मध्या में, तो ये सही होगा। और अगला प्रश्न है 1093, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दंपति शब्द शुद्ध है जबकि अन्य शब्द अशुद्ध है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द शुद्ध इस प्रकार है। त्योहार गलत है तो इसमें ओ की मात्रा लगेगा। प्रतिनिधि तो इसमें धा में छोटी की मात्रा लगेगा ऐसे। पड़ोसी तो इसमें अंक लगेगा, पड़ोसी बिंदी। प्रश्न 1094, कौन सा मानक वर्तनी में लिखा हुआ? तो इनमें से मानक वर्तनी में लिखा हुआ है कांति, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कांति शब्द मानक वर्तनी में लिखा गया, अन्य विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न 1095, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है। तो इनमें से गलत वर्तनी आधहीन है जबकि सही होना चाहिए छोटा आ होना चाहिए, तो विकल्प ए सही है, ये गलत है। इनमें से गलत वर्तनी आधहीन है, इसका शुद्ध रूप अधीन होना चाहिए, जबकि आहर्निश, ज्योत्सना, अनुग्रहित तीनों शुद्ध हैं। प्रश्न 1096, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो वो है, इनमें से वो शब्द है भास्कर। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है तो इनमें से भास्कर है, इनमें दंत सा होगा। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द भास्कर ये नहीं होगा, इसमें आधा सा दंत सा होगा, जबकि प्रदर्शित, अहोरात्र और एकतारा शब्द शुद्ध है। प्रश्न 1097, शुद्ध वर्तनी का शब्द है तो इनमें से कृशांगी, विकल्प सी वाला सही है, विकल्प सी वाला। और इसकी व्याख्या, दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द कृशांगी है जबकि अन्य शब्द अशुद्ध हैं। कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द अनधिकार, अभ्यस्त, अंतर्ध्यान, आह्लाद, कैलाश, दधीचि, मुहूर्त, विभीषिका, वांछनीय, विरहिणी, याज्ञवल्क्य, मुमूर्षु, सादृश्य, शुश्रूषा, आनुषंगिक, सौहार्द, प्रतिनिधिक, सशंक आदि ये सभी शुद्ध रूप हैं। और ये सभी जो दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये वर्तनी से संबंधित आज का ये लास्ट प्रश्न था। और दोस्तों यहीं से हम ये टॉपिक के प्रश्नों को समाप्त करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जो कि वाक्य एवं वाक्य शुद्धिकरण है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।